नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति के बारे में जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आज से पहले आपने बहुत सारे ध्यान प्रक्रिया किया होगा और ध्यान के माध्यम से शक्ति के बारे में सुना होगा। और चाहे कोई भी व्यक्ति लौकिक या परलौकिक, अगर लोग उसे अपना आदर्श मानते हैं तो उसके पीछे उसकी शक्ति का ही प्रमाण है, और वो शक्ति है आपकी मन की शक्ति। और एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि शक्ति को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। शक्ति को बस रूपांतरित किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने मन को वश में नहीं कर पाते हो तो आपका मन भोग विलास काम वासना पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगर आप मन को वश में कर लेते हो तो आपके ध्यान ब्रह्मचर्या में बदल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप शक्ति को नष्ट नहीं कर सकते, इसका दिशा बदल सकते हो। ये सब चीज़ आपकी सोच पर डिपेंड करती है। आपकी सोच कैसी है, जैसे आप सोचोगे वैसे बन जाओगे। दोस्तों, हमेशा ये याद रखना कि आपकी सोच आपके कल्पना पे निर्भर करता है। आपकी कल्पना में इतनी शक्ति है कि इसकी मदद से आप सीधा ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं और उससे वो सारी चीज़ें मांग सकते हैं जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। कल्पना शक्ति ब्रह्मांड का परम शक्ति है। हम जो चीज़ बाहर से नहीं सोच सकते, जो हमारे अंदर दबी होती है, वो इच्छाएं भी प्रकट हो जाती है। कल्पना करने से वो चीज़ एक एक करके सामने आने लगती है। कोई भी चीज़ या विषय कल्पना करते टाइम वो विचार हमेशा हमारे ब्रह्मांडीय मन से आती है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारा कल्पना शक्ति काम कैसे करता है। इसके पीछे एक पूरा विज्ञान छुपा हुआ है। दोस्तों, इस दुनिया में जो भी चीज़ें घटित होती है वो दो बार होता है। एक बार वो चीज़ हमारे मन में घटित होती है और एक बार हमारे जीवन में घटित होती है। इस दुनिया में कल्पना भी सच हो जाती है और जो चाहे वो मिल भी जाती है। इसीलिए इसके प्रति हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए और हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में, क्योंकि हमेशा अवचेतन मन ब्रह्मांड को संकेत देती है कि हमें कौन सी दिशा जाना है। यानी कि हम जो सोचेंगे वही अवचेतन मन ब्रह्मांड को भेजती है। दोस्तों, हम जीवन में जिस भी चीज़ की आकांक्षा करते हैं, चाहे वो कारोबार को बढ़ाना हो, कहीं भी घर बनाना हो या कुछ और, पहले वो विचार पैदा होता है। मैं ये चाहती हूँ, एक बार जब ये विचार आता है तब ज़्यादातर लोग अपनी ऊर्जा शक्ति को कार्य के जरिए उस चीज़ की ओर लगा देते हैं और उसकी ओर काम करना शुरू कर देते हैं। अगर उनका कार्य पर्याप्त प्रभावशाली है तो उनका विचार एक हकीकत बन जाती है। दुनिया में लोगों को काम करने का यह आम तरीका है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उस विचार को जीवन ऊर्जा के एक खास आयाम से कैसे सशक्त करे। दोस्तों, अगर आपकी ऊर्जा शक्ति में भौतिक शरीर से परे थोड़ी गतिशीलता है और अगर यह गतिशीलता एक सचेतन प्रक्रिया बन जाती है तो आप एक जगह बैठकर अपनी ऊर्जा शक्ति को कहीं और भेज सकते हो और अपनी कल्पना शक्ति से आप जो चाहे वो पा सकते हो। लेकिन अगर आप अपने जीवन ऊर्जाओं पर पर्याप्त महारत हासिल किए बिना ही ऐसा करते हो तो हो सकता है कि आपको पता नहीं होने का कारण आप नकारात्मक चीजें अपने जीवन में ले आओ। दोस्तों, कल्पना शक्ति अपने आप में एक स्पंदन और ऊर्जा है। बिना ऊर्जा के आप विचार पैदा नहीं कर सकते हो, ना आप कुछ कल्पना कर सकते हो। आप अपनी विचार प्रक्रिया से इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकते हो कि आप किसी को भी मार सकते हो या फिर अपने ऊर्जा शक्ति को सकारात्मकता के रूप में ले आकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। अब ये आपकी मर्जी है, आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप सकारात्मकता सोचते हो या नकारात्मकता सोचते हो। जब आपका मन एकाग्रत होता है तो यह एक शक्तिशाली साधन होता है।
दुर्भाग्य से लोगों के साथ ये एकाग्रता ज़्यादातर समय एक नकारात्मक तरीके से होती है, सकारात्मक तरीके से नहीं। दोस्तों, एक क्रोधित मन और कामुक मन भी बहुत ज़्यादा एकाग्रित होता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में बच्चों को हमेशा चेतावनी दी जाती है, जब तुम गुस्से में हो तो किसी के लिए कुछ भी नकारात्मक मत कहो, क्योंकि अगर आपका मन क्रोध से एकाग्रत बन गया है तो वे खुद को अभिव्यक्त कर सकता है। दोस्तों, आप बात करते हैं आपके विचार पैदा होने की प्रक्रिया कैसे काम करता है। क्या आपका विचार सचेत है या यह बस उन लाखों चीजों का परिणाम है जो आपके मन में चल रही है। जब आपका विचार अचेतन होता है तो ज्यादातर समय वे मानसिक दस्त जैसा होता है, उस पर कोई काबू नहीं करता, वह बस भटकता रहता है, क्योंकि पुरानी सामग्री अंदर भरी पड़ी है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आपके पेट में खराब खाना जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा आपके दस्त चलते रहेंगे। अब आपको मानसिक दस्त हो रहा है तो आप उसे विचार नहीं कह सकते। दोस्तों, अगर आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है तो पहले आपको उसे पोंछकर साफ करना होगा, सिर्फ तभी आप उस पर स्पष्ट लिख पाओगे। अगर उस पर पहले ही लाखों चीजें लिखी हुई है और आप उस पर कुछ और लिखते हैं तो कोई पता नहीं लगा सकता कि आपने क्या लिखा है, और कुछ समय बाद आपको भी पता नहीं रहेगा। आपको उस जगह को पहले साफ करना होगा और तब एक विचार को सचेतन रूप से पैदा करना होगा। अगर आपने अपनी जगह को साफ कर लिया और तब कोई विचार लाते हो तो वह विचार वाकई में मायने रखता है, क्योंकि वो एक सचेत प्रक्रिया से पैदा हुआ है। एक बार जब आपका ये विचार इस तरह जारी रहता है और इसे उस स्पष्टता में कायम रखा जाता है, तब उसे ऊर्जा से भरा जा सकता है। अगर आप अपने मन में सचेतन रूप में एक विचार पैदा करते हो और अगर वे एकाग्रित हो तो वे दुनिया में अपना रास्ता खोज लेता है, वे स्वाभाविक रूप से खुद को साकार कर लेता है। और अगर आपके पास अपनी जीवन ऊर्जा शक्ति पर थोड़ा ज्यादा नियंत्रण है तो आप उसे परिमार्जित कर सकते हो। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को साफ और अपने विचार को साफ करो, और यह कैसे संभव होगा? केवल आपके ऊर्जा शक्ति को एकाग्रित करके, यानी कि कल्पना शक्ति के माध्यम से। जब आप रात को सोते हो तो डेली कल्पना शक्ति मेडिटेशन करें और आपको जो चाहिए अपनी लाइफ में सारी पॉजिटिव बातें सोचें। सोने के 5 मिनट पहले ऐसा डेली करने से आपकी कल्पना शक्ति में वृद्धि होगी और धीरे धीरे आप जो चाहोगे पूरा होता जाएगा। आपका चेतन मन की सारी बातें अवचेतन मन एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा और आपकी हर इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंच जाएगी। सारी बातें साकार होने लगेगी। हमारे मन में इतनी शक्ति होती है कि आप सोच भी नहीं सकते।